अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा और राज्यसभा में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट लोकसभा में नारे लगाते हुए और ऐवान में प्ले कार्ड्स लहराते नजर आए। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और बायां बाजू की पार्टियों के अलावा कई दीगर पार्टियों के अरकान भी कांग्रेस अरकान की हिमायत में नजर आए। हंगामाराई के दरमियान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की, लेकिन एहतजाज के सबब इसमें भी मुश्किल पेश आई। उन्होंने वक्फे सिफर के दौरान सभी को बोलने का मौका देने की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन अपोजिशन जमातों की जानिब से नारेबाजी जारी रही। कर्नाटक हाईकोर्ट के जरिए हिजाब पर पाबंदी के फैसले के बाद से अब तक सिर्फ उडुपी के कॉलेजों में 400 से ज्यादा तालिबात ने कॉलेज छोड़ दिया है। उडुपी की मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम ओकोटी के मुताबिक सिर्फ हमारे जिले में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 1466 मुस्लिम तालिबात पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इनमें से 232 ने तालीम का सिलसिला ही मुनक़ता करने का फैसला कर लिया है। इनमें से बहुत सी तालिबात ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद इम्तिहान ही नहीं दिया है। इनके अलावा बाकी तालिबात डिग्री कॉलेजों की बताई जा रही है। यह आदादशुमार फिलहाल सिर्फ उडुपी की कॉलेजों के है, जहाँ से ये पूरा तनाज़ा शुरू हुआ था। न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला सिर्फ उडुपी में ही नहीं है, बल्कि पड़ोसी अजला जैसे कुंडापुर में भी है। यहाँ भी बहुत सी तालिबात ने या तो इम्तिहान नहीं दिया है या उन्होंने तालीम का सिलसिला मुनक़ता करने का इरादा कर लिया है। खुद तालीमी इदारों के जिम्मेदारान ये मान रहे हैं कि हिजाब पर पाबंदी की वजह से इनके यहाँ से सैकड़ों बच्चियों ने या तो इम्तिहान नहीं दिया है या वो क्लासेस में शिरकत नहीं कर रही हैं। बहुत बड़ा मामला और बहरान बनता जा रहा है, जिसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। मुस्लिम तंजीमों और अहले खैर हजरात को आगे आने की ज़रूरत है। इस मौके पर मुस्लिम तंजीमों को चाहिए कि मुस्लिम तालीमी इदारे कायम करते हुए ऐसे लड़कियों की तालीम की राह हमवार करें। मगरबी बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के एक मुकामी लीडर के कत्ल के बाद मकानात में आतिशज़दगी और 10 अफराद की मौत पर सियासत गर्माती जा रही है। दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले का आज खुद नोटिस ले लिया है और रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर जिलाई जज की मौजूदगी में जाए वक़ूफ़ पर CCTV कैमरे नस्ब करें, साथ ही गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अदालत ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की टीम को जाए वक़ूफ़ का दौरा करने और तस्जिए के लिए ज़रूरी शवाहिद जमा करने का भी हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी कि वो गवाहों के लिए मुनासिब सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं और इन्हें फौरी तौर पर सिक्योरिटी फराहम करें। ताहम अदालत ने CBI जांच के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले रियासत को मौका दिया जाना चाहिए, हम इस मामले पर नज़र रख रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि शादी मर्द का जालिम जानवर बनने का लाइसेंस नहीं है। ये रिमार्क करते हुए अदालत ने एक शौहर के खिलाफ इस्मत रेज़ी के इल्ज़ामात वज़ा करने की इजाज़त दी, जिस पर अपनी बीवी को जिनसी गुलाम बनाने का इल्ज़ाम है। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का इदारा किसी को जालिम जानवर बनने की इजाज़त नहीं देता। हुक्मनामे में कहा गया है कि बीवी पर इसकी रजामंदी के खिलाफ जालिमाना जिनसी हमला बीवी की जहनी हालत पर संगीन नतायज का बायस बन सकता है। शौहरों की इस तरह की कार्रवाइयों से बीवियों की रूह पर दाग लगता है। कानून साजों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि खामोशी की आवाज़ों को सुने। हाईकोर्ट ने कहा कि यह पुरानी सोच और रिवायत ख़त्म होनी चाहिए कि शौहर अपनी बीवियों पर इनके जिस्म, इनके दिमाग और इनकी रूह के मालिक होते हैं। हिंदुस्तान में शौहर की जानिब से ज़बरदस्ती फौजदारी जुर्म नहीं है, हालांकि कई सालों से इस सिलसिले में मुहिम चलाई जा रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि आया अज़वाजी ज़्यादती को जुर्म की हैसियत से तस्लीम करना चाहिए। इस पर गौर करना मुक़न्नना का काम है। कांग्रेस ने यौम शोहदा के मौके पर भगत सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं किया था जिसमें तो हम परस्ती और मजहबी जुनून का गलबा हो। शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वो ख्यालात हैं जो हमेशा जिंदा रहें। जुल्म के खिलाफ जब भी कोई आवाज़ उठेगी तो इस आवाज़ में इन शोहदा का अक्स होगा। जिस दिल में मुल्क के लिए जान देने का जज्बा पैदा होगा, इस दिल में इन तीनों बहादुरों का नाम होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन तीनों की शहादत एक ऐसे निज़ाम के ख्वाब के लिए थी जो तकसीम नहीं बल्कि मसावत पर मबनी हो, जिसमें इख्तिदार का तकब्बुर नहीं बल्कि शहरियों के हुकूक को तरजीह दी जाए। मोदी हुकूमत ने NPR का जिन बोतल से एक मरतबा फिर बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी है, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन। इसके तहत हुकूमत ने लोकसभा को बताया कि हिंदुस्तान का हर शहरी NPR और मरदमशुमारी के तहत पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए पाबंद है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में बताया कि हुकूमत NPR और मरदमशुमारी को मुकम्मल करने के सिलसिले में तमाम इक़दामात कर रही है और इसे बेहतर से बेहतर तरीके से
निपटाने के लिए रियासती हुकूमतों की मदद भी ली जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने वजाहत की कि इस सर्वे के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देना हर किसी के लिए जरूरी है। याद रहे कि फिलहाल NPR मुलतवी है। मुल्क में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत नफरत फैलाने के वाक़ात में मुसलसिल इजाफे पर मुल्क की मुख्तदर समाजी शख्सियात ने खुला ख़त लिखते हुए कहा है कि मुल्क में जिस पैमाने पर और जिस मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, इसे रोकने के लिए इतने ही बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अब खामोश रहकर या इक्का दुक्का एहतजाज करके नफरत की इस आंधी को रोका नहीं जा सकता। खत में मजीद कहा गया है कि नफरत फैलाने की कोशिशें अब मुनज़्ज़म अंदाज में और बड़े पैमाने पर हो रही है। कल तक ये सिर्फ इलेक्शन के मौके पर होता था, लेकिन अब फिल्म के जरिए, कपड़ों के जरिए, कभी कोरोना के नाम पर और कभी धर्म संसदों के इनेकाद के जरिए नफरत फैलाई जा रही है। ये हरकतें मुल्क के समाजी ताने बाने के लिए इंतहाई खतरनाक है, साथ ही मुल्क की मुआशी तरक्की को भी मुतासिर करने वाली है। इसके बावजूद हुकूमती सतह पर इसके ताल्लुक से पुरस्रार खामोशी बहुत कुछ बयान करती है। खत में सदर जमहूरिया, सुप्रीम कोर्ट और मुल्क की मुखालिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दीगर आईनी इदारों और ओहदों पर फायज अफराद से अपील की गई है कि वो नफरत के इस प्रोपोगंडे में ना आएँ और अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने को हर वक्त तैयार रहें। साथ ही मीडिया इदारों से भी अपील की गई है कि वो नफरत फैलाने की इस मुहिम में हिस्सेदार ना बने, बल्कि हुकूमत को और पुलिस को आईना दिखाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ऐसे मामलात में अक्सर पुलिस की लापरवाही और अपने सियासी आकाओं के दबाव में कार्रवाई ना करने की वजह से ये वाक़ात बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान में एक ओहदेदार ने तालिबान की जानिब से लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल खुलने के चंद घंटे बाद ही दोबारा बंद करने का हुक्म जारी होने की तस्दीक की है, जिससे तालिबान हुकूमत की पॉलिसियों से मुतालिक काम पैदा हो गया है। खबरसां इदारे AFP की जानिब से लड़कियों को वापस घर भेजे जाने की तस्दीक के सवाल पर तालिबान तर्जुमान इनामुल्लाह सिमगानी ने तस्दीक करते हुए जवाब दिया कि हाँ, ये सच है। उन्होंने इस हुक्म की फौरी तौर पर वजाहत नहीं की, जबकि वज़ारत तालीम के तर्जुमान अजीज़ अहमद रियान ने कहा कि हमें इस पर तबसरा करने की इजाज़त नहीं है। AFP की एक टीम दारुल हुकूमत काबुल के जरगोना हाई स्कूल में फिल्मबंदी कर रही थी, जब एक टीचर क्लास में दाखिल हुई और क्लास खत्म होने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान में इख्तिदार संभालने के बाद पहली बार स्कूल आने वाली तालिबान ने आंसुओं के साथ अपने बस्ते समेटे और वापस लौट गई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने इदा किया कि इनके पास अपोजिशन के लिए एक सरप्राइज़ है। उन्होंने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब हुक्मरान इत्तेहाद की कम से कम 3 हलीफ जमातों ने इशारा दिया है कि वो इस माह के अवाखिर में पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद के दौरान हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तफसीलात बताए बगैर कहा कि मैं किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा और अपोजिशन को हैरान कर दूंगा। दुनिया भर में हलाकत खैज कोरोना पाबंदियां ख़त्म या फिर कम की जा रही है और इसी तनाजुर में अब 2 साल के अरसे के बाद मुमलिकत सऊदी अरब ने खाने काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ़ करने की इजाज़त दे दी है। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमज़ान मुबारक के लिए सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात की खिदमात पर मामूर कमेटी ने अहम फैसले किए हैं। इनके तहत माह मुक़द्दस में उम्रा और इबादत की बग़ैर किसी पाबंदी के मुकम्मल इजाज़त दे दी गई है और तमाम कोरोना सफरी पाबंदियां भी ख़त्म कर दी गई है। इससे कबल सऊदी हुकूमत ने मुक़द्दस मसाजिद में समाजी फासले समेत तमाम कोरोना पाबंदियां ख़त्म करके खाने काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी गुंजाइश के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। ख्याल रहे 2 साल से फर्जंदान तौहीद बैत हरम मक्की व मदनी में एतिकाफ़ पर बैठने के लिए बेचैन थे, ताहम अब यह इंतज़ार ख़त्म हुआ और मुमलिकत सऊदी अरब ने इस साल एतिकाफ़ की इजाज़त देने का फैसला किया है। तेलंगाना में बरखी शरहों में इजाफा हो गया है। इजाफी बरखी शरहों पर 1 अप्रैल से अमलावरी होगी। तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन टी रंगाराव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि दोनों डिस्कैम्स ने 5 साल के लिए बरखी शरहों में इजाफे की तजवीज़ कमीशन के सामने पेश की थी, जिस पर सारिफिन की राय हासिल करते हुए कमीशन ने डिस्कैम्स को बरक़ी शरों में इजाफे की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि डिस्कैम्स ने माली साल 2022-23 के दौरान मालियाती आमदनी के 16,000 करोड़ रुपए के फ़र्क को घटाने की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर कमीशन ने 14,237 करोड़ मालियाती आमदनी के फ़र्क को घटाने की इजाज़त दी है। चेयरमैन ERC ने कहा कि घरेलू सारिफिन पर 50 पैसे फ़ी यूनिट और सनती सारिफिन पर ₹1 फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। इजाफी बरक़ी शरों पर 1 अप्रैल से अमलावरी होगी। गवर्नर डॉक्टर टी सोंदरराजन ने भोईगुड़ा आतिशदगी हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया है, जिसमें कई माइग्रेंट वर्कर्स की अमवात हो गई है। एक बयान में गवर्नर ने कहा कि इस हादसे की इत्तला सुनकर इन्हें गहरा सदमा हुआ है, जिसमें कई माइग्रेंट वर्कर्स की अमवात हुई है। उन्होंने गमज़दा खानदानों से दिली ताज़ियत भी की और कहा कि वो एक
जख्मी वर्कर की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। गवर्नर ने सरकारी अहकाम को जख्मियों को बेहतर मुमकिन तिबी खिदमत फराहम करने का भी मशवरा दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही डॉक्टर सोंदरा राजन ने पुडुचेरी से राजभवन के अहदेदारों को फ़ोन करते हुए वाक़े के अलावा इंसानी ज़िंदगियों के इत्तलाफ़ पर मालूमात हासिल की। तेलंगाना हुकूमत ने मुख्तलिफ तकर्रुरात के इदारों बशमूल तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सरकारी महकमाजात के 30,453 ओहदों को पुर करने के लिए मंजूरी का जीओ जारी किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ग्रुप ए के 503 ओहदे, डिस्ट्रिक्ट बीसी डेवलपमेंट ऑफिसर के 5, असिस्टेंट और ऑडिट ऑफिसर के 40, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के 38, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 20, सेहत आमा व ख़ानदानी बहबूद के, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के 52, डीसीपी जेल्स के 2, असिस्टेंट कमिश्नर लेबर के 8, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के 2, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर के 6, कमिश्नर बल्दिया ग्रेड 2 के 35 और दूसरे ओहदों को पुर करने का ऐलान किया है। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तमाम महकमाजात में खाली 80,039 ओहदों को पुर करने का ऐलान किया था। उन्होंने वजीर फाइनेंस हरीश राव और महकमा फाइनेंस के अहदेदारों को हिदायत दी थी कि बगैर किसी ताखीर के इसकी मालियाती मंजूरी दी जाए। भोईगुड़े में पेश आए खतरनाक आग के वाक़े के पेश नज़र फायर डिपार्टमेंट ने शहरियों से एहतियात की ख्वाहिश की है ताकि ऐसे वाक़ात को रोका जा सके। महकमे ने रियासत के तमाम फायर स्टेशन को हिदायत जारी करते हुए मौसम गर्मा के दौरान ऐसे वाक़ात से निपटने पर जोर दिया। बरक़ी स्विच बोर्ड्स पर गैर मामूली लोड के सबब होने वाले बरक़ी शॉर्ट सर्किट से आग लगने के वाक़ात में इजाफा होता है। रीजनल फायर ऑफिसर पापैया ने कहा कि मार्च में ही फायर ब्रिगेड के अमले को हिदायत जारी की गई थी कि वो अपने मवासलाती निज़ाम की कारकर्दगी की जांच करें ताकि आग लगने की सूरत में फौरी तौर पर मुकाम वाक़े पर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जारिया साल मौसम गर्मा में एहतियात किया जाए ताकि ऐसे वाक़ात और मसाइल को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि गाड़ियों को बेहतर हालत में रखा गया है। दर्ज हरारत में इजाफे को देखते हुए आवाम से ख्वाहिश की गई है कि किसी भी किस्म के धुएं या आग को देखने पर फौरी तौर पर इस बात की इत्तला 101 डायल करने। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो घरों में भी ऐसे वाक़ात के तदारुक के लिए चौकस रहें। मशहूर तेलुगु फिल्म RRR की टीम ने आज ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। SS राजमौली, जूनियर NTR और रामचरण ने कहा कि शजरकारी का फ़रोग़ इनकी पसंदीदा मुहिम है और वो हमेशा इस मुहिम को अपने दिल के करीब समझते हैं। ग्रीन इंडिया तहरीक के रूहरवान रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने RRR टीम को ग्रीन चैलेंज मुहिम में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद पेश की। ये फिल्म मुल्क भर में 25 मार्च को रिलीज़ हो रही है। फिल्म की टीम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए फिल्म के प्रमोशन की मुहिम में मसरूफ़ है। डॉक्टर SS राजमौली और नौजवान हीरो जूनियर NTR और रामचरण ने गच्चीबौली में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। तवील अरसे से अफवाहों का बाजार गर्म है कि कारगुजार सदर TRS KT रामाराव को चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी हवाले कर दी जाएगी और हर बार ये खबर महज अफवाह ही साबित हुई है। 2 रोज़ कबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया, जिसके बाद फिर एक बार KT रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए राह हमवार हो जाने की क़यास आराइयों का दोबारा आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पूरे एतमाद लहजे में कहा था कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के बाद TRS ही हुकूमत बनाएगी। जब इनसे दरियाफ्त किया गया कि क्या वो फिर एक बार चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे, चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया कि चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, हुकूमत तो TRS ही बनाएगी और मैं कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करूंगा। अब तक वज़ीर आला कहते आए थे कि इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा। अब अचानक चीफ मिनिस्टर के नज़रिए में तब्दीली इस बात की तरफ इशारा है कि शायद इनके फर्जन कारगुजार सदर TRS और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव को चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी हवाले की जाएगी। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।